नदी के इस पार और उस पार दो गांव थे, केशवपुर और महीपुर। केशवपुर में हीर नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी और महीपुर में रांझा अपने दो भाइयों के साथ रहता था, जो मेहनत मजदूरी करते थे। रांझा घर में छोटा होने के कारण मौज मस्ती करता रहता था, लेकिन गृह कलेश के कारण रांझा ने अपना घर छोड़ दिया। लेकिन रांझा की किस्मत उसे कहीं और ही ले जा रही थी। रांझा भटकते भटकते हीर के गांव जा पहुंचा। वहां रांझा की मुलाकात हीर से हुई। हीर काफी खूबसूरत लड़की थी, जिसकी अदाओं पर रांझा मर मिटा और हीर से मोहब्बत करने लगा। इस बात का पता जब हीर को लगा कि रांझा मुझसे मोहब्बत करता है, तो हीर भी रांझे को अपना दिल देने से रोक नहीं पाई। वो भी रांझे से प्रेम करने लगी। हीर नहीं चाहती थी कि रांझा उससे दूर जाए। उसने अपने पिता को बोलकर रांझे को काम पर रखवा लिया और दोनों किसी को बिना बताए मिलने लगे। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन हीर रांझा को चुपके से मिलते हुए उसके चाचा ने देख लिया और जब ये बात उसके चाचा ने हीर के माता पिता को बताई तो उन्होंने हीर का विवाह एक अमीर खानदान में करवा दिया और हीर रांझा अलग हो गए। इस बात का पता रांझा को लगा कि हीर का विवाह उसके पिता ने करवा दिया, तो वो हीर के प्यार में पागल हो गया और गली गली भटकता रहा। भटकते भटकते वो एक दिन हीर के ससुराल जा पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात हीर से हुई। दोनों ने एक साथ भागने का फैसला किया और वो अपने इस मुकाम में काफी हद तक सफल भी हो गए थे। लेकिन वहां के राजा ने उनको पकड़ लिया। राजा को जब हीर रांझा की प्रेम कहानी के बारे में पता चला, तो राजा ने इनका एक इम्तिहान लिया जिसमें दोनों सफल हुए। राजा समझ चुका था कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और दोनों का एक साथ विवाह करवाने का ऐलान किया। लेकिन हीर रांझा की किस्मत को ये मंजूर नहीं था। हीर के चाचा को उनकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं थी और हीर के खाने में जहर मिलवा दिया। उस खाने को खाते ही हीर की मृत्यु हो गई। रांझा को पता चला कि उसके चाचा ने हीर को खाने में जहर देकर मार दिया। उसके दिल पर इतना गहरा असर हुआ कि रांझा ने भी हीर के प्यार में उसी खाने को खाकर अपनी जान दे दी। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।